राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय के बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार। हम मूल अधिकारों के अंतर्गत उनका अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकार एवं विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के जीवन के लिए मौलिक, मूलभूत और आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और सामान्यतया राज्य द्वारा उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तो बेसिकली हम दो तीन बातें इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि एक तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, मूलभूत होते हैं। दूसरा जो है संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तीसरा जो है राज्य सामान्यतया उनमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इस तरीके से ये अर्थ और परिभाषा है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की भावना के अनुकूल, क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे उनकी अंग्रेज़ों के समय से अधिकारों की मांग रही थी, हालांकि पर्याप्त रूप से नहीं मिले, लेकिन स्वतंत्रता के बाद नागरिकों को पर्याप्त अधिकार और मूल अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट जो है सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक वर्णित हैं, तो काफ़ी डिटेल्ड रूप से इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट व्यवहारिकता पर आधारित हैं, यानी बिना किसी भेदभाव के और समानता के आधार पर सभी नागरिकों को ये प्रदान किए गए हैं। और प्रैक्टिकली जो वंचित वर्ग है उसके लिए कुछ विशेष उपाय भी इनके ज़रिए किए गए हैं। नेक्स्ट जो है अधिकार दो प्रकार के हैं बेसिकली मूलाधिकार, एक तो सकारात्मक प्रकृति के और दूसरे होते हैं नकारात्मक प्रकृति के। सकारात्मक वाले जो हैं वो व्यक्ति को विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं उसके ज़रिए, जैसे कि धर्म से संबंधित, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित। और नकारात्मक में वो हैं जो निषेधाज्ञाओं के रूप में हैं, यानी राज्य की जो शक्ति है उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, उन पे प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं और समय समय पर लोक कल्याण, प्रशासनिक कुशलता, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन पे प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है सरकार की निरंकुशता पर अंकुश स्थापित करते हैं ताकि सरकारें मनमानी नहीं कर सकें, अदरवाइज़ तो वो व्यक्तियों के मूलाधिकारों का हनन कर सकती हैं, उनको छीन सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो राज्य के सामान्य कानूनों के ऊपर इनको स्थान प्राप्त है। साथ में जो है इनको न्यायालयों का संरक्षण प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का हनन होता है वो हाई कोर्ट में तो जा ही सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। नेक्स्ट जो है मूलाधिकारों में भारतीय नागरिकों और विदेशियों में अंतर किया गया है। कुछ मूलाधिकार दोनों को प्राप्त हैं और बहुत सारे मूलाधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं हैं। जैसा कि जो जीवन और स्वतंत्रता का, प्राण की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है, लेकिन हर मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब हम इसके प्रकारों पर चलते हैं। शुरू में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल अधिकार हटा दिया गया। अब वो मूल अधिकार नहीं है और उसका नाम है संपत्ति का अधिकार, जो अब मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं है, अब कानूनी अधिकार की श्रेणी में है वो। अब टोटल 6 मूल अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार जो 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णित है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक वर्णित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है, सांस्कृतिक यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। समानता का अधिकार देख लेते हैं। 14 में जो है विधि के समक्ष समानता है, यानी विधि सर्वोच्च है, सब उसके नीचे हैं, और कानून की दृष्टि से जो है सब नागरिक समान हैं। कानून किसी को छोटे बड़े की नज़र से नहीं देखता है, और इसमें भी विधि के समक्ष समानता में जो है विधि का समान संरक्षण भी शामिल है। नेक्स्ट जो है वो सामाजिक समानता है कि यानी राज्य के जो भी नागरिक हैं उनको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है वो 16 में अवसर की समानता है, जिसके अनुसार राज्य की नौकरियों के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। वो अलग बात है कि पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो वो सामाजिक न्याय
के लिए है, क्योंकि वो वंचित रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से अलग रहे हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए विशेष उपाय किया गया है। नेक्स्ट अस्पृश्यता का अंत है, यानी राज्य किसी भी प्रकार की छुआछूत को जो है निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया है। केवल 2 उपाधियां जो हैं वो परमिशेबल हैं, एक तो सेना से संबंधित और दूसरी विद्या से संबंधित। अब स्वतंत्रता के अधिकार पे चलते हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जैसे कि विचार और अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र यानी बिना हथियारों के कोई सभा करने की स्वतंत्रता है, कोई भी समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भ्रमण की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में हैं। 20 में जो है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, यानी किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तभी आप दोषी ठहराओगे जब तक कि उसने किसी मौजूदा कानून का उल्लंघन किया हो। नहीं किया हो तो आप उसे दोषी नहीं ठहरा सकते, और उस अपराध के लिए जो निर्धारित सज़ा है उसी का वो पात्र होगा, इससे ज़्यादा का नहीं। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 21 है, जिसमें जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ करके उसके जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 22 है, जिसमें बंदीकरण से कुछ संरक्षण की स्वतंत्रता है, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को भी कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है वो बंदी बनाए जाने के कारण बताए बिना उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, और वो अपने पसंद के वकील से राय ले सकता है, मुकदमा लड़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 में मनुष्यों के क्रय विक्रय पर निषेध कर दिया गया है, खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। 24 में जो है वो बेकार का निषेध कर दिया है। बेकार का मतलब बिना कुछ पारिश्रमिक और वेतन दिए किसी को ज़बरदस्ती काम पे रखना जो है वो बेकार है, जिसको निषिद्ध कर दिया है। और साथ में जो है कारखानों और जो जोखिमपूर्ण कार्य हैं उसमें बालकों को नौकरी पे नहीं रखा जा सकता, उनसे काम नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 25 से 28 तक है। 25 में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। नेक्स्ट 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी अनुयायी जो हैं धार्मिक और दानदात्री संस्थाओं की स्थापना और उनके संचालन, धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति के अर्जन की भी छूट है। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है वो कुछ शिक्षण संस्थानें जो हैं, राज्य के शिक्षण संस्थान जो स्टेट से फंडेड होती हैं, उनको पैसा मिलता है, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो इस तरीके से ये है। नेक्स्ट जो मूल अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो 29 और 30 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 19 के अनुसार किया गया है कि वो अपनी भाषा लिपि को बना के रख सकते हैं। 30 में जो है वो अपनी रुचि की, जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। फिर अंतिम जो मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इसी अधिकार के तहत वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और अपने मूल अधिकारों का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। ये भारतीय संविधान की आत्मा इसे कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। और न्यायालय जो है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, और फिर न्यायालय देखेगा कि उसकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध। यदि अवैध है तो उसको तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा है वो परमादेश। इसमें हम आज्ञा देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी जब कोई सरकारी विभाग या कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे उसके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए ये रिट जारी की जाती है। फिर प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब ही रोकना या मना करना होता है। यहाँ आज्ञा पत्र उच्चतम उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीश न्यायालय को किसी मुकदमे की कार्रवाई को स्थगित करने के लिए कहा जाता है, और ये बेसिकली तब आदेश दिया जाता है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हों। उत्प्रेषण में भी जो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय होते हैं वो अपने से अधीनस्थ न्यायालयों में किसी मुकदमे को जो है अपने पास मंगवा लेते हैं,
और नेक्स्ट जो है, अंतिम जो है वो है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब भी ये होता है कि किस अधिकार से, यानी जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद को अवैधानिक तरीके से प्राप्त कर लेता है तो फिर न्यायालय इस लेख द्वारा उसके विरुद्ध पद को खाली करने का आदेश जारी करते हैं अधिकार परीक्षा के जरिए। तो ये 5 प्रकार के रिट्स थी। तो इसके ज़रिए ही न्यायालय व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं। इस तरीके से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संविधान द्वारा जो नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं वो असीमित नहीं हैं, उन पर कुछ सीमाएं भी आरोपित हैं और उन्हें विशेष परिस्थितियों में स्थगित भी किया जा सकता है। धन्यवाद।